हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और जैसे कि फॉर्म की डेट वगैरह भी आ गई हैं, है ना। तो उस पर बात करना ही नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें सामने हैं। तो अभी आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया कराया जा सके। क्लास में आज हमने ऑफलाइन क्लास में एवरेज खत्म किया है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास में एवरेज खत्म करने के बाद जैसा कि आपसे प्रॉमिस हुआ था कि यूट्यूब पर उसकी प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे। तो आइए एवरेज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, है ना, कि एवरेज होता क्या है ना। बड़ा नॉर्मल सी बात है कि एवरेज क्या होता है। जैसे आप जो पढ़ने जा रहे हैं, है ना, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, औसत। क्या पढ़ने जा रहे हैं, औसत। सबसे इसमें से एक नॉर्मल फार्मूला होता है कि एवरेज क्या होता है। तो एवरेज बराबर होता है मेरे भाई योग, यानी जितना भी डाटा दिया है उन सबका क्या कर लीजिएगा, योग। और उसके बाद बटे में क्या आता है, कुल संख्या। बटे में क्या आता है, कुल संख्या। हाँ है ना मेरे भाई। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, अगर आपको कभी भी योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा एवरेज यानी कि औसत में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कुल संख्या से। औसत में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कुल संख्या से। बात समझ में आई कि नहीं। अब चूंकि मैं सारे कंसेप्ट आपको ऑफलाइन क्लास में समझा चुका हूं, तो मेन फोकस मेरे क्वेश्चन पे और जो होगा आपको समझाने में रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। रन जी, सारा कुछ क्लियर आ गया, पॉज करिए जरा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु बतानी। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डाटा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरेज। बात खत्म हुई कि नहीं हुई। अब जरा बताइए, माता पिता की अगर बात कर रहा है तो माता पिता मतलब कितने लोग, 2 लोग। हाँ है ना। तो 2 लोगों का जो एवरेज है मेरे भाई कितना है, 36 है। 2 लोगों का एवरेज कितना है, 36 है। और उसने कहा है बच्चे कितने हैं, 3। तो 3 बच्चों की जो एवरेज एज दी है वो कितनी दी है, 10 दी है। और उसने कहा है कि इस पूरे पूरे फैमिली का यानी इस पूरे ग्रुप का क्या निकाल दीजिएगा, एवरेज। तो मेरे भाई जरा आप बताएंगे कि एवरेज बराबर होता क्या है, कुल योग बटे में कुल संख्या। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी कि आप यहाँ पर डाटा का रेशियो ले सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही क्या है, रेशियो है, इसको किसी से सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो एवरेज निकालना है तो आप ऐसे समझिए कि 36 जो है वो कितने लोगों के पास है। अगर 36 2 लोगों के पास है तो टोटल कितना बन जाएगा मेरे भाई, 72। और 10 कितने लोगों के पास है, 3 लोगों के पास। तो 10 अगर 3 लोगों के पास है तो टोटल कितना बन जाएगा, 30। तो जरा बताइए ये टोटल योग आ गया कि नहीं आ गया। और बटे में क्या आता है, कुल संख्या, ठीक है। तो 2 और 3 मिलाकर कितना हो गया, 5, ठीक है ना भाई। इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 102। और बटे में कितना आ गया, 5। हाँ है ना मेरे भैया, आ गया कि नहीं आ गया। और आप जानते हैं अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर दें तो ऊपर और नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 204। और बटे में कितना हो जाएगा, 10। तो बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20.4। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग इंटरेस्ट डाटा पर है ना। ये टाइप मैंने क्लास में आपको कराया था, अब उसी की प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। यानी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि सही तरीके से कैसे, सही तरीके से कितने अंक लेने थे, 68। हाँ है ना, सही तरीके से कितने लेने थे, 68। लेकिन 68 के बजाय कितने लिए गए हैं, यानी गलत तरीके से अगर देखे जाए, गलत तरीके से देखे जाए मेरे भाई, तो कितने लिए गए, 88। कितने लिए गए, 88। अब मुझे जरा एक बात बताइए, अगर कोई क्लासरूम है, किसी बच्चे के अंक लेने थे 68, आपने ले लिए कितने, 88। तो इस बात का मतलब है कि टोटल पर कितने का फर्क पड़ा होगा, जाके 20 पर। है ना, टोटल 20 ज्यादा जुड़ा होगा। और आप जानते हैं जितना भी ज्यादा जुड़ेगा या जितना ही भी ज्यादा बढ़ेगा वो सब में बटेगा कि नहीं बटेगा। तो मैंने मान लिया कि जो ये 20 नंबर होंगे ये n छात्रों में बटे होंगे कि नहीं बटे होंगे। और इन्हीं 20 नंबर के का n छात्रों में बटने की वजह से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो औसत अंक है वो कितने से बढ़ गया है, 0.5 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जरा बताइए। हाँ है ना। तो आप जानते हैं 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10। और 5/10 का मतलब क्या होता है, 1/2। यानी एवरेज जो बढ़ गया है किससे बढ़ गया, 1/2 से। और आपसे छात्रों की कुल संख्या पूछी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 40। हाँ है ना। जरा फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ। सही तरीके से नंबर कितने लेने थे, 68। गलत तरीके से आपने कितने ले लिए, 88। तो जरा बताइए टोटल पर कितने का फर्क पड़ा होगा, 20 का। अब जानते हैं कि टोटल जो होगा वो 20 से क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और एवरेज कहता है कि जितना भी बढ़ेगा वो सब में बटेगा, जितना भी घटेगा वो सब में बटेगा। और इसी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, 1/2। हाँ है ना। तो n बराबर कितना निकल के आ गया है, 40। यही आपका क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्त, एक पंसारी की 4 महीनों में क्रमशः
2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। मैं आपसे बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा। पहले महीने में उसकी बिक्री कितनी है? 2000, हाय ना मेरे भाई। अगले महीने में बिक्री कितनी है? 2500, हाय ना मेरे भाई। अगले महीने में बिक्री कितनी? 2500। फिर अगले महीने में 3250, कितनी है? 3250। और फिर कितनी है? 4250। ये 4 महीनों की उसकी बिक्री दी हुई है। और अगर आप 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 महीने की तो बिक्री दी है और 5वें महीने की बिक्री उसने आपसे पूछी, तो मैंने कितना मान लिया? x। और इन 5 महीनों का जरा ध्यान से देखिएगा, उसने कहा है कि 3500 की औसत बिक्री, यानी इन 5 महीनों में जो एवरेज प्राप्त करना चाहता है वो कितने का प्राप्त करना चाहता है? 3500 का। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? देखिए 4 महीने का डाटा दिया था, 5वें महीने का उसने डाटा पूछा है और 5 महीनों का एवरेज आपको दिया है। देखिए एवरेज जो है वो 2 टाइप से क्वेश्चन बनाता है। एक तो आपको एक डाटा दे देगा, हाँ या ना, और उसका क्या पूछ लेगा? एवरेज पूछ लेगा। और एक क्या करेगा? डाटा दे देगा और एवरेज दे देगा और डाटा में से किसी एक नंबर को क्या कर देगा? गायब कर देगा और उसी नंबर का क्या पूछ लेगा? मान पूछ लेगा। तो आइए अब जरा मेरी बात ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से इसके पास भी 3500, इसके पास भी 3500, इसके पास भी 3500, इसके पास भी 3500 और इसके पास भी कितने होने चाहिए? 3500। तो हम लोग क्या चेक करते हैं? डेविएशन। क्या चेक करते हैं? डेविएशन। अगर आपको डेविएशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि डेविएशन क्या है, तो डेविएशन बस इतना ये है कि इस एवरेज से कौन सा डाटा कितना कम है और कितना ज्यादा। तो जरा देखिए 3500 से कितना कम है? तो आप कहोगे ये 1500 कम है, हाँ ना। और ये 3500 से कितना कम है? 1000 कम है, हाँ है ना। और आप मुझे बताइए ये 3500 से कितना कम है? तो ये 3500 से कम है मेरे भाई 250, हाँ है ना मेरे भाई। और ये 3500 से, सॉरी 250, ये 3500 से कितना कम है? 250। और ये 3500 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे प्लस का 750। अब मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आपने 3500 का इससे कंपेरिजन किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, क्या आप x का कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ही नहीं बताया आपको। तो हम करते क्या है, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ चेक क्या करेंगे? टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन चेक करेंगे, है ना। टीडी का मतलब है टोटल डेविएशन। तो जरा देखिए माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 2500 और 250 कितना हो जाएगा? माइनस का 2750। कितना हो जाएगा? माइनस का 2750 और प्लस का कितना हो जाएगा? 750। तो इधर जो डेविएशन आएगा वो कितने का आएगा? माइनस का 2000। कितना आएगा? माइनस का 2000। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के इस तरफ क्या है? माइनस का 2000 और इस लाइन की इस तरफ कुछ डाटा है ना। तो आप ऐसे समझिए, लाइन के इस तरफ एक तराजू का पलड़ा है और लाइन के उस तरफ एक तराजू का पलड़ा है और दोनों का योग हमें शून्य रखना है। तो अगर लाइन के इस तरफ माइनस का 2000 आ रहा है तो लाइन के उस तरफ क्या होना चाहिए? प्लस का 2000, हाँ है ना। तो अब जब मैं आंसर दूंगा तो जो x की वैल्यू होगी, वो 3500 से, वो 3500 से मेरे भाई कितनी ज्यादा होगी? 2000 ज्यादा होगी। यानी आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 5500। मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि ये सवाल, ये टाइप, ये कंसेप्ट में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाया है और इस पूरे टाइप में मैंने पूरा 2023 के सारे सवाल कराए हैं। हाँ, तो अब यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डाटा लिखा, फिर मैंने डेविएशन लिखा, ठीक है, फिर मैंने टोटल डेविएशन लिखा, फिर टोटल डेविएशन मेरा -2000 आया। फिर मैंने कहा अगर इधर -2000 है तो इधर जितना लाइन के इस तरफ जितना माइनस होगा उतना ही लाइन के उस तरफ प्लस होगा। और जब आप आंसर दोगे तो एवरेज में कितना प्लस कर दोगे? 2000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले पर होगा, है ना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 होगा शायद ना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा दोस्तों, सॉरी। क्या कह रहा है? 6 धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज कितना है? 63। अब उसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो 6 धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया क्या कि एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक क्या है? एफ है। और इनका एवरेज दोस्त कितना दिया है? 63। इनका एवरेज 63 क्या है? अगर मैं पूछूं कि इन 6 डाटा का आप मुझे योग बता दीजिए तो आप कहोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? सबके बीच में किसका निशान लगा दीजिएगा? प्लस। और अभी आपने देखा था कि योग कैसे निकालते हैं? एवरेज में टोटल संख्या से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। एवरेज कितना है? 63। तो इसका योग कितना आ जाएगा? 63 इंटू 6, यानी 6 त्रिक 18 के 8, हाँ है ना भाई मेरे, 6 त्रिक 18 के 8 और 6 36 37, यानी योग कितना आ गया मेरे भाई? 378। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं मान लेता हूं कि सबसे बड़ा पूर्णांक मेरा क्या होगा। जैसे उसने पूछा क्या है, सबसे बड़े पूर्णांक का मान बताइए, तो मैंने माना कि सबसे बड़ा पूर्णांक मेरा क्या हो सकता है? एफ हो सकता है। तो अगर मैं इन पांचों की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? जैसे ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई, है ना। तो बराबर में मैंने इन सबको क्या मान लिया? 1 मान लिया।
जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह भी 1, 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 इन पांचों डाटा की मैंने वैल्यू कितनी ले ली 1, तो कितना आ जाएगा 5, और प्लस में क्या है मेरे भाई f, और बराबर कितना 378। तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक था f, तो ये 5 जाके उधर माइनस होगा तो उसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 373, है ना 373, यानी कि पहला ऑप्शन। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 को पूछा गया है, तो बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आइए भाई लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है आपका जेल वार्डन में पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कहाँ पूछा गया है, जेल वार्डन में पूछा गया। कह रहा कक्षा ए और बी में 2 सेक्शन है, ठीक है, जिनमें देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ लिखेंगे डाटा और यहाँ क्या लिखेंगे एवरेज, और यहाँ लिख लेंगे सेक्शन ए और यहाँ क्या लिख लेंगे भाई सेक्शन बी, है। अब पढ़ते हैं। कह रहा कक्षा ए और बी के 2 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। तो जरा बताइए यहाँ कितने हैं, हाँ एक मिनट भाई, यहाँ पर उसने दिया है 36 और यहाँ पर कितना दिया है भाई मेरे 44 छात्र दिया है। बात समझ में आई कि नहीं। अब कहा है उसने कि यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार कितना है 40, यानी सेक्शन ए का कितना है एवरेज 40 है और सेक्शन बी का कितना है 35 है। और उसने आपसे क्या पूछा जरा बताइए, उसने कहा है तो दोनों एक साथ साथ दोनों सेक्शन के यानी इस पूरे ग्रुप का क्या निकाल दीजिएगा एवरेज। जरा याद करिए ऑफलाइन क्लास की वो क्लास जब मैंने कहा था कि डाटा का हम क्या ले लेंगे रेशियो, तो किससे काट दें मेरे भाई 4 से, तो 4 9 36 और 4 से कितनी बार 11 बार। अब आप ऐसे देखिए कि 40 लोगों के पास 9 9 है, 40 लोगों के पास कितना है 9 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 9 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई मेरे, है ना। और प्लस जो 35 है वो कितने लोगों के पास है 11, अगर 35 35 11 लोगों के पास है तो टोटल कितना 11 5 55 के 5 और 11 33 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, हाँ है ना मेरे भाई। और जरा बताइए टोटल डाटा कितना 11 और 9 मिला के कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, है ना, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 3 3 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। और मेरा मानना है कि जब कोई ऐसा आए आपको किसी 2 डिजिट से एक 3 डिजिट का नंबर डिवाइड करना हो तो ऑप्शन पे एक नजर बनाए रखिएगा भाई। जैसे मैं सबसे पहले 74 को डिवाइड करूंगा तो 20 3 60, हाँ है ना। तो जितने भी ऑप्शन 3 से नहीं शुरू हो रहे उन सबको क्या करिए काट दीजिएगा, है ना। अब बचा कितना 14, 14 का मतलब कितना हो गया 145। अब 20 का पढ़ा अगर 145 में पढ़ोगे तो 20 सते 140। तो अब जरा देखिए 37 यानी 37 से शुरू होने वाले कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी, यानी आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। आपका आंसर कितना आ गया था 37.25 kg। तो जरा मेरी बात को समझिए, सबसे पहले ऊपर मैंने क्या लिखा डाटा, फिर मैंने क्या लिखा एवरेज, और फिर मुझे पूरे ग्रुप का क्या निकालना था एवरेज। एवरेज क्या होता है कुल योग बटे में कुल संख्या, यानी 40 40 9 लोगों के पास है तो टोटल कितना है 360, 35 35 11 लोगों के पास है तो टोटल कितना है 385, और बटे में क्या आता है टोटल नंबर। तो टोटल नंबर का मतलब डाटा कितना है 11 9 20, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 37.25। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याएं b और 4b का एवरेज कितना है 10। एक बात बताओ एवरेज होता क्या है, क्या होता है भाई कुल योग बटे में कुल संख्या। तो आप कहोगे जी एक संख्या b दी है और एक संख्या क्या दी है 4b दी है, तो इनका क्या करोगे योग, ये कुल योग हो गया बटे में कुल संख्या। तो एक संख्या ये एक संख्या ये, तो मिला के कितनी संख्या 2 और बराबर में कितना आ गया 10। यहाँ तक किसी भी भाई को डाउट हो तो बताइएगा। अब जरा बताइए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20, और 4b में एक b जुड़ जाएगा तो 5b बराबर कितना आ गया 20, और b बराबर कितना आ गया 4। तो b की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो अब आप देखिए मुझसे क्या पूछा, मुझसे उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो b का ही मान बता दीजिए। तो b का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को डाउट हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल मिला के 5 संख्याएं, एक संख्या है 12 और एक संख्या कितनी मेरे दोस्त 24, एक है 35 और एक कितनी है 27 और एक कितनी है 17, यानी आप कह रहे टोटल मिला के कितनी संख्याओं का सेट 5। कह रहे यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से क्या किया जाए गुणा किया जाए तो सेट की नई संख्याओं का क्या बताओ औसत। यानी वो आपसे ये कह रहा है कि हर संख्या में कितना जोड़िए 3 जोड़िए और फिर क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो मैंने क्लास में आपको एक बात बताई थी कि अगर प्रत्येक संख्या में आप जितना जोड़ोगे एवरेज भी उतने से ही क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि हर संख्या में अलग अलग 3 ना जोड़ के पहले आप इसका एवरेज निकाल लीजिए और फिर एवरेज में कितना जोड़ दीजिए 3। अब जरा मुझे बताइए इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। तो जरा जोड़ने का भी तरीका देख लीजिएगा, है ना। 7 7 14,
हाँ ना भाई, 7 7 14 14 5 19 और 19 4 23 और 23 2 कितना हो गया 25। यहाँ कहीं साइड में लिख लीजिएगा 25। अब देखिए 10 20 10 30 और 30 30 60 60 20 80 80 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई 80 10 90 और 90 में जरा बताइए 90 10 100 और 115 यानी कि टोटल कितना हो गया 115 और बटे में कितना आ जाएगा टोटल कितने हैं 5। हाँ ना मेरे भाई, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 यानी इन पूरी 5 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया 23 आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट मेरा क्या था कि मैंने इस पूरे के पूरे पांचों डाटा को मैंने कैसे जोड़ा। हाँ है ना, मैंने कैसे जोड़ा 7 7 14 14 5 19 19 4 23 और 23 2 कितना आ गया 25 25 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ क्या था 10 20 10 30 30 30 60 60 20 80 80 20 90 और 90 और 25 कितना होता है 115। अब जरा बताइए आपका एवरेज निकल के कितना आ गया है 23। अब उसने आपसे कहा कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दीजिए मेरे भाई 3, प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर। तो अगर वो प्रत्येक संख्या को 3 से जोड़ने के लिए कह रहा है तो आपको पता है आपके एवरेज में भी कितना ऐड हो जाएगा 3, यानी 23 प्लस 3 हो जाएगा। आपका जो न्यू एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 प्लस 3 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है मेरे भाई, फिर 4 से गुणा कर दीजिए। तो आप जानते हैं अगर आप प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो एवरेज भी आपका किससे गुणा हो जाएगा 4 से। तो 23 3 कितना हो जाएगा 26 और 26 का जरा 4 गुना बताइए 4 से 24 के 4 और 4 दूनी 8 2 10 यानी आपका नया औसत क्या हो जाएगा 104। ऑप्शन नंबर बी है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। चलिए मतलब जैसे आप लिफ्ट में गए तो लिफ्ट में कहा गया कि भैया 65 किलो के सिर्फ 6 लोग जा सकते हैं। चलिए यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार कितना था 67.2 kg था तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखूंगा डाटा और यहाँ क्या लिखूंगा एवरेज, क्या लिखूंगा डाटा और क्या लिखूंगा एवरेज। जरा मुझे बताइए लेक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार कि केवल कितने लोगों को ले जा सकती है 6 और उस लिफ्ट में पहले से कितने मौजूद हैं आप कह रहे हो जी 5 लोग मौजूद हैं और उनका एवरेज वेट कितना है 67.2 और कितने लोगों को लिफ्ट ले जा सकती है 6 लोगों को, यानी अभी 1 लोग और जा सकते हैं। उस 1 लोग का वेट कितना होगा इस बारे में हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया और इस पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है मेरे भाई कितना है आप बता दीजिएगा जरा 65। हाँ है ना, तो जरा बताइए इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से बना सकते हैं कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा मुझे बताइए यहाँ से हम एक x के इस तरफ हम एक लाइन खींच लेते हैं कि नहीं। अब हम क्या चेक करेंगे डेविएशन चेक करेंगे। तो जरा बताइए 65 से कितना ज्यादा है तो आप कहोगे जी 2.2 ज्यादा है और 65 से 2.2 ज्यादा है कितने लोगों पर 5 लोगों पर। तो आप कहोगे जी टोटल डेविएशन कितने का आ जाएगा +11 का। आप जानते हैं लाइन के इस तरफ जितना प्लस होता है लाइन के उसी तरफ उतना ही क्या होता है माइनस, और माइनस का 11 आएगा कितने लोगों पर 1 लोगों पर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11। अब जब आप जानते हो कि आंसर देना होगा तो मैंने क्लास में बताया था कि जितना एवरेज हो उससे कितना कम कर दीजिएगा 11। 5 से 1 गया 4 और 6 से 1 गया 5, यानी वो जो x होगा यानी वो जो बंदा होगा वो कितने किलो का होगा 54 किलो का। बात समझ में आई। इस सब टाइपों पे एक ऑफलाइन क्लास में जबरदस्त प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको, इसलिए अब उतना कंसेप्ट यहाँ पर नहीं डिलीवर करूंगा क्योंकि समय कम है ना। ऑफलाइन क्लास में हम लोग जबरदस्त क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलो दोस्तों है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का क्या निकालें औसत। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर आप 1 से 50 तक संख्याएं लिखते हैं तो डिफरेंस 1 से लेके 50 तक सेम होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे 1 है 2 है फिर 3 है, इसी तरह आप कहां तक चले जाइएगा 50 तक। तो आप यहां अंतर चेक करेंगे तो यहां भी 1 का, यहां चेक करेंगे तो यहां भी 1 का, यानी अंत तक अगर आप डिफरेंस चेक करते हैं तो हर जगह डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। तो ऐसे केस में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एवरेज निकालना है और कब, जब संख्याएं कैसी हो लगातार, जब संख्याएं कैसी हो लगातार, तो एवरेज जो होता है मेरे भाई फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई क्या होता है 2। तो फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 50, तो 50 है 51 और 51 बटे कितना 2, तो आप जानते हो कितना आ जाएगा 25.5। कितना आ जाएगा मेरे भाई 25.5। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में 25.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं। जब संख्याएं आपकी कैसी होंगी लगातार, लगातार से मेरा मतलब है कि संख्याओं का डिफरेंस कैसा होना चाहिए सेम। तो आप कौन से ऑप्शन सॉरी फार्मूले का यूज करोगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। चलिए नेक्स्ट अच्छा दोस्त कह रहा है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है 21 किलो। जैसे आपकी मतलब क्लास होगी है ना, तो उसमें 20 लोगों का एवरेज कितना है, 20 लोगों का जो एवरेज है मेरे भाई कितना है 21 है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब उसमें एक अध्यापक आ गए अंदर, तो जरा बताइए 20 लोग अगर 20 स्टूडेंट बैठे थे और एक अध्यापक को भी आपने सम्मिलित कर दिया तो इस समय उस क्लास में टोटल लोग कितने हो गए 21। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कुछ ग्रुप बैठा है और उसमें कोई नया मेंबर आया तो दो ही कंडीशन है, या तो एवरेज बढ़ेगा या तो एवरेज क्या होगा घटेगा।
तो उसने कहा है कि जब टीचर शामिल हुए तो उनका सबका क्या हुआ, औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक हो गया। यानी जो टीचर थे वो सबको, उन्होंने सब जितने भी लोग बैठे थे उन सबको कितना कितना दे दिया, 1-1 किलो दे दिया। यानी टीचर के पास 21 तो रहा होगा, कितना रहा होगा, 21 तो रहा होगा, और इतना एक्स्ट्रा था कि उन्होंने सबके खाते में 1-1 किलो डाल दिया। तो जरा बताइए, अगर 1-1 किलो 21 लोगों के हिस्से में जाएगा तो मेरे भाई टोटल कितना जाएगा, 21। यानी एवरेज तो था ही टीचर के पास, और कितना फालतू था, 21। तो टोटल मिला के कितना था, 42। टोटल मिला के कितना था, 42। यानी जो टीचर थे उनका एवरेज वेट, सॉरी उनका वेट कितना था, 42 kg। उनका वेट कितना था, 42 kg। आई बात समझ में, है ना? चलो डन करो, चलो ध्यान दीजिएगा। क्या एक सुबह वैदेही, इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, है ना। जैसे जब कभी भी ओ का मतलब है ऑफिस, चलो यार चलो छोड़ो, ऑफिस से आप घर जाते हो, छोड़िए, ऑफिस से कहाँ जाते हो, घर जाते हो, है ना। या फिर घर से कहाँ जाते हो, ऑफिस जाते हो। जैसे आप घर से कहाँ गए, ऑफिस, मान लिया आप x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए, हाँ ना। और जब ऑफिस से घर लौटे, ऑफिस से कहाँ लौटे, घर लौटे, तो मैंने मान लिया किस रफ्तार से लौटे, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों ही केस में डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। दोनों ही केस में दूरी कैसे, जैसे आप भाई कोचिंग आते हो अपने घर से, तो जितनी दूरी आते वक्त आते हो उतनी ही दूरी जाते वक्त चलते हो। तो इस केस में आपसे वो जनरली क्या मांग लेता है, एवरेज स्पीड। तो इसका फार्मूला होता है 2xy बटे में कितना मेरे भाई, x + y। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेगा, है ना, मैं इसी फिगर में आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई कि नहीं, यानी ऑफिस से, वो ऑफिस से जब कहाँ गई है, फिर से मैं देख लेता हूँ, माफ करना। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय, घर से कहाँ गई है, कार्यालय, किस स्पीड से गई है, 15। यानी जो x की वैल्यू दी है मेरे भैया कितनी दी है, 15। और जब वापस लौटी है तो y की स्पीड कितनी दी है, 10। तो जरा बताइए x की जगह कितना रखेंगे, 15, और y की जगह कितना रखेंगे, 10। तो आ जाएगा 2 × 15 × 10, और बटे में मेरे भाई इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 15 10 कितना हो जाएगा, 25। अब 15 था हम 150, और 150 का डबल कितना होता है मेरे भाई, 300, और 300 बटे में कितना आ जाएगा, 25। हाँ ना भाई मेरे, तो 25 से करना 25, और कितना बच जाएगा, 5, यानी 25 दूना 50। यानी आपकी एवरेज स्पीड जो निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12। एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 12, है ना। माफ करना, यूनिट मैंने नहीं देखा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिए भाई नेक्स्ट करिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एक अच्छा क्वेश्चन है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कैसा है, एक बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें लिखा जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है, 70। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि जितेंद्र को मैंने नाम दे दिया क्या, जे, और उमर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यू से। अब आप मुझे जरा बताइए इनका एवरेज कितना है, 70। अगर 70 एवरेज है तो यहाँ पर अगर मैं योग लिखूंगा, क्या लिखूंगा, योग। तो योग क्या होता है, योग क्या होता है, एवरेज इंटू संख्या। तो 70 का 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि श्यामलाल, उमर और श्यामलाल द्वारा, अगला नाम है उमर, और श्यामलाल को मैं एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, हाँ ना मेरे भाई। उमर और श्यामलाल का जो एवरेज है वो कितना है मेरे भैया, कहाँ चला गया, उमर और श्यामलाल का जो औसत है वो कितना है, 56 है। कितना है, 56 है, हाँ ना। ये जो 56 है कितने लोगों का एवरेज है, 2 लोगों का। तो योग कितना आ जाएगा, 2 × 12 के 2, 2 × 5 = 10, 11, यानी 56 का डबल कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 112। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है कि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा, एक है श्यामलाल, है ना, और एक है जितेंद्र। श्यामलाल और जितेंद्र का जो एवरेज है मेरे भाई वो कितना है, ध्यान से पढ़िएगा, वो कितना है, 78। तो जरा बताइएगा इनका जो टोटल आ जाएगा, 2 × 16 के 6, और 2 × 14 = 15, हाँ ना मेरे भाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जे यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 बार, यू कितनी बार आया है, 2 बार, और एस कितनी बार आया है, 2 बार। तो आप मुझे मेरे भाई खुद बताइएगा, जब इन सबको आप ऐड करोगे, अब आप कहोगे जी ऐड क्यों करेंगे, देखिए ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि उसने जितेंद्र, उमर और श्यामलाल द्वारा प्राप्त स्कोर का क्या पूछा है, एवरेज। और एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे में कुल संख्या। तो इन सबको ऐड करोगे तो जे कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2J। और एस कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ एस कितनी बार आया है, 2 बार। और यू कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2U, हाँ है ना भाई। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 1 6 6 4 10, यानी 408 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, कितना आ जाएगा। तो आप जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो मेरे भैया अंदर क्या बचेगा, J प्लस एस, और प्लस में क्या बचेगा, यू, बराबर में कितना, 408, हाँ है ना मेरे भाई। तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। जरा ध्यान देखिएगा, J प्लस एस प्लस यू बराबर 408 बटे में कितना, 2। इसको काट दीजिएगा, जरा बताइएगा, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 204। लेकिन आपको योग नहीं चाहिए था, आपको मेरे भाई क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था। क्या चाहिए था, एवरेज। और एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग। कुल योग यानी कितना,
204 और बटे में कितना 3, तो तिछाक 18, 2 बचेगा और 3 अठे 24, यानी इनका योग कितना आ गया 68। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन ये तो एक बड़ा प्रॉपर और लेंथी मेथड हो गया है ना। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जे और यू का एवरेज कितना है 70, तो टोटल कितना हो जाएगा 140। यू और एस का एवरेज कितना है 56, तो टोटल कितना हो जाएगा 112। एस और जे का एवरेज कितना है 78, तो टोटल कितना हो जाएगा 156। दोनों का क्या पूछा था औसत, तीनों का, सॉरी, जे का, एस का, यू का। तो तरीका क्या था भाई, तीनों की एज का टोटल लिखिए और बटे में क्या करिए 3। तो इसी वजह से मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अभी नहीं, ध्यान से सुनिएगा कि इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं थी, है ना। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर कोई ऑफलाइन का स्टूडेंट देख रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या सीजीएल में नहीं पूछा गया था, है ना। क्या रेलवे में सेम ऐसा ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन कहां पूछा गया है, यूपीपी में। देखिए आपने पहले यहां पर 70 को 2 से गुणा किया 140, 56 को 2 से गुणा किया 112, 78 को 2 से गुणा किया कितना आया 156, हाँ या ना मेरे भाई। और जब यहां पर आप 2 से गुणा कर रहे हो, उसके बाद यहां पर आप 2 से क्या कर रहे हो, डिवाइड। तो मेरा मानना है कि मुझे अगर जे एस प्लस यू की जरूरत है, किसकी जरूरत है, जे की, और प्लस एस की, और प्लस किसकी, यू की। तो ना तो मैं 2 से गुणा करूंगा पहले और ना ही मैं 2 से भाग करूंगा। ये बताइए जे और यू का एवरेज कितना है 70, रेंज क्लियर आ रहा है यहाँ तक जी 70। और u प्लस एस का एवरेज कितना है 56, हाँ है ना मेरे भाई। और s प्लस जे का एवरेज कितना है 78। आप सबको जोड़ दीजिए, 8 से 14 के 4, तो देखेंगे टोटल कितना आ रहा है 204। इतना तामा झामा करने के बाद हमें यहाँ क्या मिला था 204, यहाँ डायरेक्ट निकला है कि नहीं निकला है। अब जरा बताइए निकालना क्या है, एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग, और कुल योग कितना है 204, और बटे में क्या आता है कुल संख्या, तो तिछाक 18 और 2 बचेगा तो कितना 3 अठे 24। तो आपने ये बेसिक तरीका भी देख लिया, और ये क्या है स्मार्ट अप्रोच। बात समझ में आई या नहीं, डन करिए। तो अब आप 13वां सवाल देखेंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कल जब मैं, आज आपको जो ऑफलाइन क्लास में मैंने सीट डाली है ना, तो मेरे भाई जरा देख लीजिएगा कि एनटीपीसी जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का, और जो मैं इस समय 13 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो दोनों कैसे हैं, सेम है। दोनों कैसे हैं, सेम है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था इस क्लास के माध्यम से कि भैया ये जो यूपीपी के नाम पर आपको ये बताते हैं कि यूपीपी के क्वेश्चन यूपीपी में आएंगे, सीजीएल के क्वेश्चन सीजीएल में आएंगे, है ना। तो यार कहने का मतलब ये है कि ये अपने लेवल को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं। 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसतन कितने थे, 24 थे। तो जरा मुझे बताइए 25 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था, 24, यानी 25 लोग थे और उनके पास कितना कितना था, 24 था। एक छात्र ने समूह को क्या किया, छोड़ दिया। तो जरा बताइए 25 लोगों में से एक छोड़ के चला गया तो बचे कितने, 24। अब देखो जरा ध्यान सुनो, जब कोई जाता है ग्रुप से तो या तो उसके जाने से एवरेज बढ़ जाता है या तो जाने से एवरेज घट जाता है, दो ही चीजें होंगी। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का एवरेज कितना हो गया 25। अब मुझे एक बात बताइए, पहले एवरेज कितना था 24, एक बंदा गया, एवरेज कितना हो गया 25। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो चीज पहले 24 थी वो आज कितनी है 25, यानी एवरेज कितने से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो बंदा गया था, जो बंदा गया था उसने 24 लोगों को अपने पास से एक एक दिया होगा कि नहीं दिया होगा, हाँ ना, 24 लोगों को अपने पास से एक एक दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो उसने टोटल कितना दिया होगा 24, हाँ ना। और उसके पास एवरेज था कितना 24, और वो देख के कितना चला गया 24, यानी जब वो ग्रुप में शामिल हुआ था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, हाँ ना। यही कारण था कि जब वो जाने लगा तो टोटल ग्रुप के मेंबर ने जिसको जितना उसको दिया था वो सारा वापस ले लिया, है ना। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, समूह से जाने वाला, समूह से जाने वाले का जो स्कोर है वो कितना है 0 है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस समय समूह में लोग कितने हैं 24 और उनका एवरेज कितना है 25। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, टोटल पहले कितने लोग थे 25 और सबका एवरेज कितना था 24। एक चला गया, एक जाने की वजह से लोग बचे कितने 24 और सबका एवरेज कितना हो गया 25। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप औसत क्या हुआ, औसत क्या हुआ मेरे भाई, गिरकर कितना हो गया 24.8। तो जरा मुझे बताइए अभी 24 लोग हैं, हाँ है ना। एक और बंदा आएगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल कितना हो जाएंगे 25। और कह रहा है कि जो औसत था वो गिरकर कितना हो गया है, यानी पहले जो एवरेज 24 था वो गिरकर कितना हो गया 24.8। तो जरा मुझे आप एक बात बता दीजिएगा ध्यान से, जरा मुझे एक बात आप बता दीजिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि
यहाँ लिख लीजिए 10 से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो 0.2। तो एक बात बताओ कि 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 24 लोग थे, सबके पास कितना कितना था, 25-25। एक बंदा ग्रुप में आया तो लोग कितना हो गए, 25। अच्छा, उसके आने से एवरेज कितना हो गया, 24.8, यानी एवरेज में कमी आई है कितने की, 0.2 की। अच्छा, ये कमी कितने लोगों पर आएगी, 24 लोगों पर कि 25 लोगों पर। तो आप जानते हैं जितने लोग होंगे इस समय उतने लोगों पर आएगी, यानी 25 लोगों से सभी से वो कितना लेगा, 2/10, 2/10 लेगा कि नहीं लेगा, जरा बताइए, हाँ है ना। तो 25 का दुगुना कितना होता है, 50, हाँ है ना, 50 होता है कि नहीं होता। और 50 को किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से, तो 10 बचे 50। तो सबसे कितना मांगेगा, 5 मांगेगा। जरूरत कितने की थी, 25 की, और उसने मांगा कितना है, 5। तो जरा बताइए वो लेके कितना आया था, 20। मेरे भाई वो लेके कितना आया था, 20। यानी जो आया है आने वाले का स्कोर, आने वाले का स्कोर कितना है, बता दीजिए भैया, आने वाले का स्कोर कितना है, 20। और अब उसने आपसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। किसका किसका पूछा है, जो छोड़कर जा रहा है और जो आ रहा है। तो छोड़कर जाने वाले के पास कितना था, 0, आने वाले के पास कितना था, 20। तो जरा बताइए बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20/2 बराबर कितना आ जाएगा, 10। बताइए कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, पहला ही करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट करिए भाई। दोस्तों आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक कराया, ऐसा नहीं है, मैं अभी इन क्लासेस को और लंबी करना चाहता हूँ। कल आज जैसे मैंने 13 तक करा दिया है, ठीक है, तो कल मैं इस पूरे चैप्टर को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, पूरा उत्तर यूपीपी और कुछ जीडी 2023 में पूछे गए अच्छे क्वेश्चंस को। बाकी उम्मीद है कि अगर मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट अच्छा डिलीवर हो रहा है, तो आपका रिस्पांस भी थोड़ा सा बढ़िया आना चाहिए, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि किन किन सुधारों की जरूरत है ना। मैं नॉर्मल बोर्ड ही रहेगा, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, अभी इसी पे चलेगी क्लास, है ना। अगर आपको और किसी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, माइक चेंज हो चुका है लेकिन आज हम लोग उसको सेट नहीं कर पाए, कल वो सेट हो जाएगा और कल बड़ा बोर्ड भी आपके सामने लग जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों, है ना, खुश रहिए, मस्त रहिए और इन सभी को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है भाई। गुड नाइट।